आईएमटी मानेसर में ऑटो चालकों ने निजी बस चालकों पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया। आपको बता दें कि गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन से निजी बसों का संचालन किया जाता है, जिनका परमिट आईएमटी मानेसर चौक तक है। लेकिन इन बसों के खिलाफ ऑटो चालकों ने आरोप लगाया है कि ये बसें बिना परमिट के आईएमटी मानेसर के अंदर के गाँव तक जा रही है, जो कि सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। सैकड़ों ऑटो चालकों ने आज आईएमटी मानेसर के 7 थाने में इकट्ठा होकर एसएचओ को शिकायत दी। एसएचओ ने बताया कि शिकायत को आरटीए और एसडीएम को भेजा जाएगा, क्योंकि यह मामला परिवहन विभाग से संबंधित है। ऑटो चालकों का कहना है कि उनकी कमाई में भारी गिरावट आ रही है, क्योंकि वे गांव तक यात्रियों को ले जाने के लिए मामूली किराया लेते थे, जो अब निजी बसों के चलते कम हो गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के राजनीतिक सलाहकार मनोज यादव ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए वे ऑटो चालकों के साथ खड़े हैं। वहीं ऑटो चालकों का भी कहना है, अगर उनके पास परमिट आईएमटी क्षेत्र के गांव तक सवारी उठाने का है तो हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर उनका परमिट हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो से आईएमटी मानेसर चौक तक है तो वह सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी पर फर्क पड़ रहा है। इसके खिलाफ वह संबंधित विभाग को शिकायत करेंगे, उनके परमिट की जाँच की जाए। इसको लेकर संबंधित विभाग आरटीए और एसडीएम से वह पत्र लिखकर भी इस मुद्दे को लेकर मिलेंगे, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। देखो, आज सुबह सुबह हमारे अड़ियर स्टैंड ऑटो के 3 गांवों के ऑटो लगभग उसमें चलते हैं, सैकड़ों संख्या में ऑटो चलते हैं। और आज सुबह ये सारे ऑटो के साथी मेयर साहब के पास गए थे और उनका कहना था कि कुछ बसें जिनका परमिट सिर्फ आईएमटी चौक तक है, वो आईएमटी चौक से ना होके वो अंदर तक कासण तक लेके आ रही है, अंदर तक आ रही है, जिससे इनके जो भरण पोषण करते हैं, ऑटो चला के अपने परिवारों का ये भरण पोषण करते हैं, उस पर फर्क आ रहा है। और कुछ बसें तो जबरदस्ती आ रहे हैं, इन्होंने रोकने की कोशिश भी करी लेकिन वो नहीं माने। तो आज ये सब इकट्ठे होके आज सुबह मेयर साहब के पास आए थे और मेयर राकेश जी के जो उनके पति राकेश जी और हम यहाँ सब एसएचओ साहब से मिले हैं। एसएचओ साहब को हमने इसका अवगत करा दिया और ये कल इसी विषय को लेकर कल आरटीओ के नाम भी एक एप्लीकेशन दे देंगे और एसडीएम के नाम भी और एसएचओ के नाम भी। तो साहब ने ये आश्वासन दिया कि जो भी यदि गलत जिनका परमिट नहीं है बस यदि अंदर आएगी तो हम बिल्कुल उनके खिलाफ यदि कोई भी जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस पर असली जो कानूनी कार्रवाई का हक बनता है वो आरटीओ को बनता है। इसलिए एसएचओ साहब ने कहा कि आप 7 एप्लीकेशन आरटीओ को दे। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से लेकर आईएमटी चौक तक बसें आती हैं और कुछ बसें सीधे धारोड़ा भी जाती है। तो जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि इस रूट पे काफ़ी बसें होगी और उन बस वालों को आपस में विवाद होता है, तो उन्होंने कुछ बसें अब अंदर भेजनी स्टार्ट कर दी है। तो उसी को लेकर ये पिछले एक हफ्ते 1 जनवरी के अभी 1 जनवरी 26 से ही आ रही है अंदर, ये पहले नहीं आती थी, जबकि इनका लाइसेंस तो 2004 से बना हुआ है। कम से कम 400 से 500 ऑटो वाले हैं जो सिर्फ आईएमटी मानेसर के अंदर चलते हैं। इनका काम यही है कि जितनी भी फैक्ट्रियों से जो लेबर जो आईएमटी चौक जाती है या आईएमटी चौक से जो कहीं बास गांव जाती है या अड़ियर गांव जाती है, ढाणा जाती है या कांकरला भांगुर कहीं भी जाती है, तो इनको इनके गंतव्य स्थान तक ये पहुँचाते हैं और इसी से अपना भरण पोषण करते हैं। तो हम तो आप मीडिया के सारे साथी आए, इस रिपोर्ट को आपने कवरेज किया, आपका धन्यवाद करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और ये हमारे पास कोई उम्मीद लेके आए तो हमने इनकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करी और इसके लिए हमें एसडीएम से आरटीओ से मिलना पड़ेगा तो हम वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन हम अपने इलाके के गरीब आदमियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। बसों का तो परमिट है, प्राइवेट बसें आ रही हैं जो 8-10 बस अभी कुछ ही दिनों से वो अंदर आनी स्टार्ट हुई है, पहले नहीं आती थी। तो उन्हीं पे हाँ, उनका परमिट नहीं, उनका परमिट सिर्फ आईएमटी चौक तक है। मैं अलियर टेम्पो यूनियन से हूँ और ऐसा है जी, जैसे कि इनको बताया कि इनका परमिट सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से लेके और आईएमटी चौक मानेसर तक का है और जिसमें हमारे आईएमटी के अंदर ये बसें आ रही है। हम उसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि कम से कम 500 से 600 टेम्पो आईएमटी के अंदर 5 से 6 किलोमीटर में चलते हैं। उनका पालन पोषण अब उनका परिवार नहीं चल रहा। मेन कारण ये आ रहे हैं अभी अंदर। हमने कल 2 पीसीआर गई थी और जैसे संजय किरसन ये अपने आप को बता रहे थे कि हमें किरसन या संजय कह देते हैं, ये ऐसे ही चलेगी। मैं बोले भैया अगर तुम्हारा परमिशन है तो आप चलाओ, हम कोई रोक टोक नहीं है। उनके पास में परमिशन या परमिट नहीं है, उनके पास में जो परमिट है वो सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से आईएमटी चौक मानेसर का है। मैं कहा आप आईएमटी चौक मानेसर चलाओ, अंदर के हम चला लेंगे जो 5 किलोमीटर का। इनके पास में 2004 से परमिट वहाँ का रूट का है, जिसमें ये 2026 1 जनवरी को यहाँ पे आए हैं। 22 साल हम ये पूछ रहे कि 22 साल कहाँ थे, क्योंकि इनकी 22 साल धारवाड़ा रूट पे अच्छी गाड़ियां चल रही। हम मेयर साहब के पास में गए थे,
ठीक है। इंद्रजीत जी के पास में, एसएचओ साहब के पास आए हैं, एक एप्लीकेशन यहाँ देंगे, एक एसडीएम साहब के देंगे, एक आरटीओ साहब के पास में देंगे कि इनकी जो कानून कार्रवाई है, जो परमिट है, वो एक बार चेक करा जाए और हमें न्याय मिले। उनका कोई इशूज़ है, कोई परमिट की गाड़ी है जो बाहर का उसका परमिट है आउटर का, और वो उन्होंने मेरे संज्ञान में लिया था जी। वो अंदर गाड़ी जो है इंडस्ट्री एरिया में आ जाती है, जिससे उनकी हमारी रोजी रोटी में प्रभाव पड़ता है। इस रिगार्डिंग मिले थे। मैं जो शिकायत मेरे पास आएगी, शिकायत के अनुसार जो भी बेस्ट होगा हम वो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। हाँ, 15-20 व्यक्ति थे वो, जो ऑटो मालिक भी थे और ऑटो चालक भी थे उनमें।